नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कहावत है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, वो वाली कहावत अब एक बार फिर से याद आ रही है, क्योंकि अब भारत के महान अधेड़ युवा नेता और जिनको प्यार से देश की जनता पप्पू जी भी कहती है, अब उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी की तारीफ जो शब्द कहे हैं उसको कांग्रेस भी याद करेगी और कांग्रेस के तमाम जो चमचे चंपू हैं वो भी याद रखेंगे। दरअसल बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रॉमिस्ड लैंड, और उसमें जिक्र किया है भारत से कई लोगों का। इनमें प्रधानमंत्री भी हैं, मनमोहन सिंह भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात सामने आई है वो है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में बराक ओबामा ने कहा है कि ये एक ऐसा घबराया हुआ छात्र है जो होमवर्क भी पूरा करके लाता है, लेकिन अपने टीचर को खुश करने की कोशिश भी करता है, पर वो पूरी तरीके से न तो परिपक्व है और ना ही इतना ज्ञान उसके पास है कि वो सभी चीज़ों को सही तरीके से पेश कर सके। यानी कि उसमें जो जुनून होता है और जो एक जोश होता है उसकी बेहद कमी है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम चमचों ने अब सफाई देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। और संबित पात्रा ने पूछा है कि ऐसा कौन है जो अपरिपक्व है और जिसमें जुनून की कमी है, जो उसकी कमी है। इसी तरीके से गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, अब तो बराक ओबामा ने भी कह दिया, अब किस बात की कमी है, राहुल गांधी किस तरीके का आदमी है, किस तरीके का नेता है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत के ही लोग नहीं जानते बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति भी जानते हैं। इसको लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और उसकी तारीफ में जो कुछ बराक ओबामा ने कहा है, उनकी बातों को दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है और उन्हें एक संजीदा व्यक्ति माना जाता है। इसलिए अब कांग्रेस और राहुल गांधी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या वो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा उम्र का अधेड़ बालक बना रहना चाहता है या परिपक्व व्यक्ति बनने की भी कोशिश करेगा। बराक ओबामा ने राहुल के बारे में क्या कहा है, इसके बाद लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बराक ओबामा ने क्या कहा था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी बराक ओबामा ने अपनी किताब में किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ बचपन में उनको चाय की दुकान पर हेल्प किया करते थे, बाद में वो मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि वो पॉवर्टी से प्राइम मिनिस्टर तक की जो पोस्ट है उस तक पहुंचे हैं। और इस बात को भारत के तमाम लोग अनुसरण भी करते हैं, वो अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं। और ये भारत में लोकतंत्र के विकास को दिखाता है कि एक व्यक्ति जमीन से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच सकता है। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतने बड़े देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जमीनी तौर पर इतना मजबूत है कि लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। वो भारत को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। वो भारत से ट्विटर पर भी जुड़े हुए हैं और इसीलिए उनकी कोशिश है डिजिटल इंडिया की। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये तारीफें नरेंद्र मोदी के बारे में बराक ओबामा ने की हैं। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह को भी इंटीग्रिटी वाला इंसान बताया है, लेकिन सोनिया गांधी की जिक्र उन्होंने किया है। सोनिया की बुढ़ापे में भी खूबसूरती को भी लेकर उन्होंने कहा कि जो आदमी होते हैं उनकी बुढ़ापे में जो खूबसूरती हैंडसमनेस होती है उसकी चर्चा तो चारों तरफ होती है, लेकिन एक आध ही अपवाद होता है सोनिया गांधी जैसा जिसकी चर्चा महिलाओं में होती है। यहाँ वो ओल्ड एज का जिक्र उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन यहाँ जो पूरा का पूरा मैटर है वो इसी को लेकर है कि सोनिया गांधी बुढ़ापे में भी जिस तरीके से उनको आकर्षक लगती है उसका जिक्र बराक ओबामा करने से नहीं चूके हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो कुछ उन्होंने कह दिया है उसके बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। कांग्रेस के तमाम चंपू, तमाम चमचे और तमाम जो राहुल गांधी के गैंग के लोग हैं अब वो बराक ओबामा पर उल्टी सीधी फप्तियां कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तो बिल्ली बाहर निकल चुकी है और रायता फैल चुका है। अब बराक ओबामा ने जो कुछ कहा है उसको अगर बाद में सफाई भी दे दी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन बराक ओबामा सफाई नहीं देंगे क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, राहुल गांधी के चमचे क्या सोचते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि उन्होंने अपनी किताब में अन्य नेताओं के भी जिक्र किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक जो जिक्र राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कर दिया है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि देश
के अंदर भी जो लोग राहुल गांधी के चुटकुलों को कुछ दिनों के लिए भूल गए थे, क्योंकि बीच में राहुल गांधी चुटकुले सुनाने की बजाय एक रिपीटेड स्क्रिप्ट पर आधारित वीडियो डालने लगे थे, उसमें उनके गेटअप को देखकर लोगों को हंसी आ रही थी। लेकिन अब फिर से लोगों को राहुल गांधी की वो पुरानी बातें याद आने लगी हैं, जिसमें वो कभी कहते हैं कि मैं मेड इन लखनऊ आम बनाऊंगा, मेड इन मोदी नगर की चादर बनाऊंगा, यानी कि वो उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं करते, भारत की बात नहीं करते, सीधे उस शहर को मेड इन करके वो एक देश घोषित करने की कोशिश करते हैं। या फिर वो इसी तरीके की जैसे आलू से सोना बनाने वाली मशीनें देने की बात करते हैं, कभी वो वेलोसिटी के सिद्धांत की बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल बोलकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी फजीयत 2019 के चुनाव में कराई थी कि प्रधानमंत्री को बार बार वो चोर बोलते रहे, और जनता ने वोट के समय पर उनको इतनी चोट दी कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की याददाश्त भी अब थोड़ी कमज़ोर होने लगी है। वैसे जो कुछ बराक ओबामा ने कहा है उसको बहुत से लोग महसूस करते थे। ज़्यादातर लोग चीज़ों को महसूस करते हैं, कहते नहीं हैं। विश्व के तमाम नेता भी इस तरीके की राय रख सकते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। बराक ओबामा ने जिस तरीके से खुलकर राहुल का जिक्र किया है, उसको लेकर पीएल पूनिया ने सफाई देने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये कहा है कि ये सब पुरानी बातें हैं। और इसी को लेकर तारिक अनवर ने भी कहा कि ये जो कुछ कहा गया है, राहुल गांधी से बराक ओबामा की जो मुलाकात हुई थी चंद मिनटों की हुई थी, और चंद मिनटों में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई भी इस तरीके से आकलन नहीं कर सकता है। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ मैच्योर हुए हैं, इसलिए इस तरीके की बातों का कोई महत्व नहीं है। यानी कांग्रेस के जो चमचे हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी बराक ओबामा से मिला होगा तब शायद वो अपरिपक्व रहा होगा, तब शायद वो ना समझ रहा होगा, लेकिन अब पिछले 10 सालों में उसमें बहुत सारी समझ विकसित हो गई है। ऐसा कहने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को मुद्दा बना के कुछ दिनों तक जिस तरीके से लोगों का मनोरंजन करेंगे, राहुल गांधी इस बात पर कोई सफाई देगा इसकी कोई संभावना नहीं है। राहुल तो क्या, सोनिया और प्रियंका की तरफ से भी कोई सफाई इस पर नहीं आनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही सफाई देने उतरेंगे तो बातें और ज़्यादा खुल जाएंगी। राहुल गांधी के पुराने वीडियो सामने आने लगेंगे, लोग फिर देखेंगे कि किस तरीके से संसद में ये रटा हुआ भाषण बोलता है। भाषण बोलने के बाद अपने सिखाने वाले टीचर, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तरफ इस तरीके से देखता है कि हाँ मैंने कर दिया ना, और उसके बाद ये व्यक्ति प्रधानमंत्री से ज़बरदस्ती गले पड़ना चाहता है, जिसको सब लोगों ने देखा था। निश्चित तौर पर इससे सब लोगों को आश्चर्य भी हुआ था कि ये व्यक्ति बना किस मिट्टी का है। मिट्टी कोई भी हो, लेकिन किस तरीके की फितरत है इस व्यक्ति की, किस तरीके की सोच है, ये अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी बता दिया है। यानी कि देश के ज़्यादातर लोगों की जो राय राहुल गांधी के बारे में है, वही राय विदेशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की भी है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नासमझ और अपरिपक्व व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, और इसका अब सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ गया है। जो कांग्रेसी राहुल गांधी के अंदर एक बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा विजन करता समझते थे, उसे बहुत बड़ा देश का उद्धारक मानने की भूल कर बैठे थे, और उसके अंदर उन्हें बहुत बड़ा एक नेतृत्व दिखता था। आज उन्हें समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी एक बुझा हुआ कारतूस है, फुस कारतूस है, और उससे किसी भी तरीके की उम्मीद करना कांग्रेस को और ज़्यादा गर्त में ले जाना होगा। भारतीय लोकतंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं उनका यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी कितनी भी बुरी सही, लेकिन फिर भी विपक्ष में एक पार्टी का होना जरूरी है। और अगर कांग्रेस को बचना है तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी टाइप के, नेहरू गांधी खानदान के इन बुझे हुए चिरागों को हटा देना पड़ेगा और किसी अच्छे नेतृत्व को सामने लाना पड़ेगा, जिसकी कोशिशें पहले हुई थी। लेकिन अब तक देखने को यह मिला कि गांधी नेहरू परिवार ने तमाम उभरते हुए नेताओं को ठिकाने लगाने का काम किया, चाहे माधवराव सिंधिया रहे हो, चाहे राजेश पायलट रहे हो, या फिर दूसरे अन्य नेता जिसने भी लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र का सवाल उठाया, उसको निशाना बनाया गया। और जो आज बराक ओबामा ने कहा है, कुछ कुछ ऐसी बातें कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद टाइप के, या गुलाम नबी आज़ाद टाइप के, या इसी तरीके के जो दूसरे नेता थे, वो भी कहते हुए अभी पिछले दिनों नजर आ रहे थे। लेकिन उनके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको तमाम पदों से हटा दिया गया,
उसके बाद वो सब भी चुप हो गए, क्योंकि सबको अपनी अपनी कुर्सी बचानी है, सबको अपनी अपनी जान बचानी है। कांग्रेस में कोई भी लोकतंत्र की बात नहीं कर सकता है। कांग्रेस में जो कुछ है वो परिवारवाद है, कांग्रेस में जो कुछ है वो राहुलवाद है, सोनियावाद है और अब प्रियंकावाद है। लेकिन इस बात का विश्व को किस तरीके से देखता है, इस बात को दूसरे देशों के लोग किस तरीके से देखते हैं, वो बराक ओबामा की पुस्तक के उस अंश से पता चलता है कि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी राहुल गांधी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर ले, कितने भी प्रशांत किशोर जैसे पीआर एजेंसी वालों की सेवाएं ले ली जाएं, लेकिन ये खोटा सिक्का है और खोटा सिक्का बाजार में चलता नहीं है, बल्कि ये धोखे से किसी बार चल जाता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है वो उस खोटे सिक्के को फेंक देता है। जैसे कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय मतदाताओं ने राहुल गांधी रूपी इस खोटे सिक्के को चुनाव में जिस तरीके से फेंक दिया, अमेठी जैसी सीट से राहुल गांधी को हरा दिया गया, जो कि नेहरू गांधी परिवार की एक पुश्तैनी सीट मानी जाती थी, और वहां पर गरीबी का जो आलम था, जिस तरीके से पिछड़ापन था, उसको देखते हुए लोगों ने निर्णय किया कि इस राहुल गांधी नाम के बेकार के सांसद को हटाकर अब हमें काम करने वाला सांसद चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारा। हालांकि वायनाड से वो चुनाव जीता, लेकिन अब वायनाड के लोगों का मोह भी राहुल गांधी से भंग हो चुका है, क्योंकि उनकी राय भी बराक ओबामा की राय से भिन्न नहीं है।